दिनांक 8 जुलाई को मेरठ में अधिवक्ता रवि गौतम के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, और वो भी एक पवित्र कारण की वजह से कि जो अत्याचार देश के अंदर होते हैं, और अभी हाल ही में ललिता गौतम के साथ जो हुआ, जो बर्बरता हुई, उसके संबंध में तथा देश के अन्य इलाकों में, जैसे कि अभी गंगानगर में भी हुआ है, 13 साल की बच्ची के साथ एक अमानवीय घटना हुई है। इस तरह की घटनाएं ना हो और उन पर अच्छी तरह से कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो, इसकी मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। तभी वहां पुलिस आती है, पुलिस के बड़े अधिकारी आते हैं। पुलिस ने चांटे मारने शुरू कर दिए लोगों को हटाने के लिए। चांटे मारना कोई कानूनी प्रक्रिया के अंदर नहीं आता, क्योंकि चांटे मारने का तो सीधे सीधे अपमान करना हुआ लोगों का। आप अपील करिए, लोगों को हटने के लिए कहिए। लोग नहीं हटते हैं तो आप उनके ऊपर पानी छोड़ सकते हैं। फायर टेंडर हर जिले में होता है, आपके पास स्मोक कैंडल भी होती है, उसको भी छोड़ सकते हैं। स्मोक कैंडल की बात कोई वहां रहता नहीं है, लेकिन ये दिखाना कि कमजोर वर्ग के लोग हैं, इनके साथ कुछ भी कर दीजिए, इनकी कोई मदद नहीं करने वाला है। और यहाँ जब आपने किसी को अरेस्ट कर लिया और गाड़ी के अंदर बिठा लिया, तो अब उसकी गरिमा का, उसकी स्वतंत्रता का, उसके कानूनी अधिकारों का जो गारंटर है वो वही है जिसके अंडर में उसकी हिरासत है, यानी कि पुलिस। पुलिस ने अंदर हिरासत में लेकर के उनको अपमानित किया, उनको चांटे मारे। ये अपने आप में गैर कानूनी है, हाई हैंडेडनेस है। अगर आपने प्रशिक्षण ठीक से किया है तो ये कहीं भी प्रशिक्षण में नहीं आता, कोई ट्रेनिंग सेंटर इसको नहीं सिखाता, और पुलिस रेगुलेशन है उत्तर प्रदेश का, वहां भी कहीं नहीं लिखा हुआ किसी को अपमान करने की आवश्यकता है। ना ही भारतीय संविधान में लिखा है। अच्छी तरह से अनुच्छेद 21 पढ़ लीजिए, 14 पढ़ लीजिए। अवैध भीड़ को हटाना है तो उसकी एक प्रक्रिया है, बहुत ही आसान प्रक्रिया। उसमें कभी भी अवैध बल प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। जो भी उचित बल प्रयोग है, जो आवश्यक है, उसको करिए, और जब भीड़ हट जाए तो अपना काम करिए। कि जब गिरफ्तारी हो गई है तो उनको लेकर के आइए, आप थाने में ले जाइए, उनका दर्ज कीजिए मुकदमा, उनके खिलाफ भी करना है या उनको पेश करना है मजिस्ट्रेट के सामने। आप न्याय के अधिकारी नहीं है, सजा देने का अधिकार आपको नहीं है, और बर्बरता करने का अधिकार तो खासतौर से जो ट्रेंड लोग हैं उनको बिल्कुल भी नहीं है। DK बसु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में बहुत ही विस्तार से बताया गया है कि आपको व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करनी चाहिए, पुलिस को खासतौर से, और बहुत ही शिष्ट और संयमित व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आपका व्यवहार देख रहा है और पूरी दुनिया देखती है। आज सोशल मीडिया पर आता है। एक जमाना था जब पुलिस का काम जो था किसी को दिखाई नहीं देता था, 1-2 फोटो छपा करता था। अब पूरी दुनिया देखती है, तुरंत सोशल मीडिया पर आ जाता है, और वो एक ऐतिहासिक चीजें हो जाती है। तो निश्चित रूप से जो पुलिस का ये कार्य है, इसमें पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस को अलग से ट्रेनिंग दी जाए कि वो इस तरह की हाई हैंडेडनेस ना करें। ट्रेनिंग सेंटर्स को ये बताया जाए, और जो जिला पुलिस के लोग हैं, वहाँ के SSP तक को, वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों को भी ये ट्रेनिंग दी जाए कि कहीं भी पुलिस की व्यवस्था में हाई हैंडेडनेस की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास PR वर्क अच्छा आपको आता है, लोगों से जान पहचान है, तो वरिष्ठ अधिकारी के आते ही लोग बाग अपने आप सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वहां आकर के बहुत आराम से धरना प्रदर्शन हटाया जा सकता है। जहां जिद्दी या वहां ऐसे लोग हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, पानी छोड़ने वाली भी, वरना बहुत अच्छी तरह से वार्ता करके ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। और वहां तो वैसे भी भीड़ ज्यादा नहीं थी। मैं चाहूंगा कि किसी भी तरह से जो ये पुलिस अधिकारी हैं, ये अच्छी ट्रेनिंग लेकर के आएँ। अगर ट्रेनिंग भूल गए हैं तो इनको दोबारा ट्रेनिंग दी जाए। मैं DGP महोदय से भी दरख्वास्त करूंगा, मुख्यमंत्री महोदय को भी मैं ज्ञापन दे रहा हूं इस संबंध में, कि पुलिस को समझाया जाए कि समस्या हल हो। ऐसा ना हो कि एक समस्या हल करने के चक्कर में पुलिस भी समस्या में पड़ जाए और जनता के अंदर भी आक्रोश हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।